Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का 11th लेक्चर देखेंगे जो कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट तक पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट में हमारे लिए सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 क्या कहता है? ये कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी ये बताता है, आर्टिकल 63 कहता है कि हमारे देश का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है। आर्टिकल 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वाइस प्रेसिडेंट वीपी, ठीक है, वीपी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ पोजीशन। इसका मतलब ये है, जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो राज्यसभा के चेयरमैन इसलिए हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। अगर मैं चलो लिखवा देता हूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन है, चेयरमैन है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और राज्यसभा, जो भी बंदा हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा। क्यों? एक्स ऑफिशियो एज अ रिजल्ट ऑफ पोजीशन, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है देश का, इस वजह से वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, इस वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन है। वो राज्यसभा का चेयरमैन इस वजह से है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे लिख के दे दे कि द अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नो इट इज फॉल्स। अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बिकॉज ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की वजह से वो चेयरमैन होगा राज्यसभा का। ऑलराइट, फिर आता है आर्टिकल 65 पे। आर्टिकल 65 कहता है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इफ द प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट। ये मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले पार्ट में बताया था कि आर्टिकल 65 कहता है अगर किसी कारण प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट जो आपका प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या वो रिजाइन दे देते हैं, ठीक है, इस वजह से मतलब अपने टर्म से, जब उनका टर्म चल रहा हो उस टाइम पर, ठीक है, तो जो बाकी बचा हुआ टर्म होगा ना, ठीक है, बाकी बचा हुआ टर्म होगा उसे भी तो बेसिकली पूरा करना होगा ना। देखो, तो क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट के केस में आपको बता रखा है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाता है, ठीक है, डेथ या रिजाइन की वजह से, तो 6 मंथ के अंदर, ठीक है, इलेक्शन करवा के बेसिकली नया प्रेसिडेंट चुन के लाना होता है। ठीक है, लेकिन जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जा रहा है तो इस टाइम के दौरान भी तो कोई प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। तो उस टाइम आर्टिकल 65 के अंदर लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस इज वैकेंट। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है इन कारण से, ठीक है, तो जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आपका आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है। तो देखो, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि उसमें बेसिकली डायरेक्टली जो जनता होती है उसमें वोट नहीं करती, जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करते हैं। ठीक है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखो, जो प्रेसिडेंट का था वहां पर भी एक इलेक्टोरल कॉलेज था और यहाँ पर भी एक इलेक्टोरल कॉलेज है। वहां पर क्या था प्रेसिडेंट के केस में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेचर। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स किसी के भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो स्टेट में होती है, ठीक है, उसके ना ही इलेक्टेड और ना ही नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इसमें सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा के बंदे और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से वाले? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड बंदे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो रहा था यानी कि रिमूवल हो रहा था, तो हमने वहां पर देखा था कि वहां पर सेम यही कंडीशन थी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन, इलेक्टेड वाले और नॉमिनेटेड वाले दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि जो मेंबर्स प्रेसिडेंट के रिमूवल में वोटिंग कर रहे थे ना, ठीक है, वही मेंबर्स वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, सेम। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, मेथड वही रहेगा, पीआरएसटीवी, पीआरएसटीवी, प्रोपोर्शनल
रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बेसिकली पीआरएसटीवी से वोटिंग कराई जाती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के केस में। अब मैंने प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में पूरा अच्छे से पीआरएसटीवी समझा दिया क्या है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टोकन मनी की। प्रेसिडेंट के में टोकन मनी कितनी थी? प्रेसिडेंट की टोकन मनी थी 15,000। यहाँ कितनी होगी टोकन मनी? यहाँ भी 15,000 रुपए। अब ये थोड़ा ना कि वाइस प्रेसिडेंट का है तो 10,000 रुपये में काम चल जाएगा। ठीक है, वही फिर सेम कंडीशन है कि अगर किसी को ये 15,000 रुपये टोकन मनी के वापस चाहिए, ठीक है, समझो जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो उसमें कैंडिडेट खड़े होंगे। ठीक है, कैंडिडेट खड़े होंगे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पर जीतेगा तो एक ही। तो बेसिकली कुछ सर्टेन टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। यहाँ पर टोकन मनी लिख देता हूँ, टोकन मनी सर्टेन जमा करनी पड़ती है। ठीक है, तो 15,000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। अगर अब वाइस प्रेसिडेंट तो एक ही बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर बाकी कैंडिडेट को अपनी या बाकी में से किसी भी कैंडिडेट को अपनी टोकन मनी वापस चाहिए ना, अगर वो हार जाता है उसे अपनी टोकन मनी वापस चाहिए, तो उसे 1/6, ठीक है, वोट्स ऑफ टोटल वोट्स उसे चाहिए होंगे। ठीक है, मैंने बताया था अगर 1800 वोट टोटल पड़े हैं, ठीक है, तो इस बंदे को एटलीस्ट 1/6 कितना, 1/6 यानी कि इसे 300 वोट तो चाहिए ही चाहिए अगर इसे अपनी टोकन मनी वापस चाहिए, 15,000 रुपये वापस चाहिए। जीतेगा तो नहीं है इतने से, ठीक है, लेकिन वो तो 50% +1 से ही जीतेगा। ठीक है, लेकिन उसे अगर अपने 15,000 रुपये वापस चाहिए हारने के बावजूद, ठीक है, तो उसे एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ जैसे 1800 में से 300 वोट चाहिए, यानी जितने ही वोट पड़ेंगे उसका 1/6 तो चाहिए ही होगा। ऑलराइट, मैंने बता रखा प्रेसिडेंट में भी। फिर देखो प्रपोजर्स बताए थे मैंने कि जो बंदे, जैसे अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो नॉमिनेशन जाता है ना, नामांकन। ठीक है, तो 20 मेंबर्स चाहिए होती हैं, 20 मेंबर्स चाहिए होते हैं पार्लियामेंट के एज प्रपोजर्स, जो कि इसको नॉमिनेट करेंगे कि हाँ भैया ये जो बंदा है हमारा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम नॉमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम नॉमिनेट करना चाहते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। ठीक है, ये इलेक्शन में खड़ा हो सके। फिर सेकेंडर्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि प्रेसिडेंट में चाहिए थे सेकेंडर्स कितने चाहिए थे, वहां पर 50 चाहिए थे। प्रेसिडेंट में प्रपोजर्स और सेकेंडर्स दोनों 50-50 चाहिए थे, यहाँ पर दोनों ही 20-20 चाहिए। सेकेंडर्स कौन होते हैं? जो कि इनडायरेक्टली जो कैंडिडेट है उसको सपोर्ट करेंगे, या फिर सेकेंडर्स प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं। प्रपोजर्स कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं और सेकेंडर्स जो होते हैं वो प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं, यानी इनडायरेक्ट सपोर्ट शो करते हैं कैंडिडेट के लिए। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर वही बात यार, इलेक्शन जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है, उसे कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ईसीआई। ठीक है, और इसमें जो डिस्प्यूट हो जाएगा, अगर कोई बेसिकली डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो उसे कौन हैंडल करेगा? उसे हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वही सेम प्रेसिडेंट के केस वाला। राइट, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 67 बात करता है टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है वाइस प्रेसिडेंट का? 5 साल का। ठीक है, 5 साल का टेन्योर होता है, और री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, कि बेसिकली ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि जो एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता, कितनी भी बार वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, बशर्ते कि वो इलेक्शन जीतता रहे। ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? रेजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट दे रहा था रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट देंगे प्रेसिडेंट को। ये आपस में ही बेसिकली अपना वो घुमाते रहेंगे चक्का, कि लो मैं तुम्हें देता हूँ अपना रेजिग्नेशन लेटर, तुम मुझे दो अपना रेजिग्नेशन लेटर। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये है इंपॉर्टेंट चीज अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ, रिमूवल मोशन। प्रेसिडेंट का जो रिमूवल मोशन था उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। पहली बात तो ये कि बाकी किसी भी ऑफिसर के, ठीक है, और या ऑफिशियल के रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं कहते हैं सिवाय प्रेसिडेंट के। पहले तो ये बात। दूसरी चीज, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट था या फिर प्रेसिडेंट का रिमूवल मोशन था, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कराया जा सकता था, बट जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल मोशन है, ठीक है, वो राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जाएगा।
यानी कि अगर आपको बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो जो रिमूवल मोशन होगा ना, वो सिर्फ आप राज्यसभा में ही ला सकते हो, राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, पहली बात तो ये स्टार मार्क लगा देना ये इस बात पे कि राज्यसभा में ही आता है। दूसरी चीज, वहां पर दोनों केसेस में दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए या फिर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के केस में सिर्फ आपको राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। लोकसभा से आपको चाहिए बस सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। लोकसभा से सिर्फ चाहिए सिंपल मेजोरिटी और राज्यसभा से चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। ऑलराइट, फिर देखो आर्टिकल 68 क्या कहता है। आर्टिकल 68 कहता है टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी। मतलब कि जब देखो जो वैकेंसी आएगी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ठीक है, वो दो कारणों से आ सकती है बेसिकली। या तो जो वाइस प्रेसिडेंट था उसका टर्म पूरा हो जाए, यानी 5 साल का उसका टर्म पूरा हो जाए, ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसके लिए जो इलेक्शन होंगे वो होंगे, ठीक है। तो जब किसी वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो जाता है ना, ठीक है, तो टर्म पूरा होने से पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको मतलब ध्यान में रखने की है, लिखना चाहो लिख लो, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आर्टिकल 68 याद रखना, टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा होगा, होने से पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाएंगे, यानी नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अगर वाइस प्रेसिडेंट की बीच में ही डेथ हो जाती है टर्म के टाइम पे, ठीक है, तो इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है उसके ऑफिस के मतलब टर्म के टाइम पर, उसका टर्म चल रहा है, तो जो इलेक्शन होगा एज सून एज पॉसिबल। देखो वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या था, वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर जो सॉरी प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट के केस में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है ना इन ऑफिस के टर्म के दौरान, या फिर वो रिजाइन दे देता है, तो 6 मंथ के अंदर नया प्रेसिडेंट चुन के लाना होता था। बट यहाँ पर लिखा है इलेक्शन एज सून एज पॉसिबल, कोई भी टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं दी गई है। उन्होंने कहा है जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा के नया वाइस प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 कहता है, एक सेकंड यहाँ पर ये थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है। आर्टिकल 69 में लिखिए ओथ ऑफ वीपी। जो ओथ है ना वाइस प्रेसिडेंट की, वो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा, ठीक है, और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की ओथ या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा उसको, या फिर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था, प्रेसिडेंट को दिला रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो कौन, सोचो सोचो, तो कौन था, तो था सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, यहां पर कौन दिलाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई पर्सन। ऑलराइट, ठीक है। फिर आती है क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट था सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, सेम 35 साल। प्रेसिडेंट की भी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट की भी मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहां पर चीज है, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा होने के लिए, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, जिस तरीके से प्रेसिडेंट वाज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यानी वो मेंबर होगा नहीं राज्यसभा का, क्वालिफाइड होना चाहिए। चेयरमैन है, ऑल्दो वो चेयरमैन है, चेयरमैन क्यों है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो वो चेयरमैन भी नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता कि राज्यसभा का मेंबर होने की वजह से, बेसिकली राज्यसभा का मेंबर होने की वजह से वो चेयरमैन है, ठीक है, तो वहां वाइस प्रेसिडेंट का केस नहीं आता। वो चेयरमैन इसलिए है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या है यहाँ पर, क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्वालिफाइड होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए राज्यसभा का। वो चेयरमैन इसलिए है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, ना कि वो चेयरमैन इस वजह से है कि वो राज्यसभा का मेंबर है। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, ये बात याद रखनी है आपको। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, that the president is also not the member of Lok Sabha. Both of them are qualified to be members of, in the president case it is the Lok Sabha, and in the vice president case it is the Rajya Sabha.
ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो कंडीशंस क्या है, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ एनी हाउस, आगे वही वाली बात कि किसी भी हाउस का मेंबर ना हो, ना ही लोकसभा का, ना ही राज्यसभा का, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का, इनमें से किसी भी ऑफिस का किसी का भी मेंबर ना हो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने पहले बता रखा है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अगर किसी को लाभ का पद जानना है तो मैंने प्रेसिडेंट वाले केस में बिल्कुल डेफिनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि क्या है, ठीक है। अगर आप इतना भी याद रख लोगे कि वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस एंड ही शुड नॉट होल्ड, यहाँ पर लिख देता हूँ, ही शुड नॉट होल्ड, ही शुड नॉट होल्ड, ठीक है, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर लो या फिर नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करे तो भी आपका काम प्रॉपर चल जाएगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि लाभ का पद होता क्या, आपसे पूछेगा, अगर लिख के दे देगा कि प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं प्रेसिडेंट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नहीं वाइस प्रेसिडेंट डू नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये थे आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, कहीं से बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।